हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया जो है वो मैराथन क्लासेस, जो आपको इस वीडियो में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा झारखंड स्पेशल जीके जीएस। और यह आपको प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड का, उससे जो है यहाँ से वहाँ से लाया गया है कलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। झारखंड एसएससी का जो एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है उसको देखते हुए यह जो है वो मैराथन क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जेपीएससी प्रश्न पत्र संग्रह दिया गया है, ठीक है। और यह जो है आपको 2003 में जो है ये पूछा गया था ये सब क्वेश्चन, ठीक है, प्री का है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है वो है संथाल जनजाति। कौन सा है? संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। तो कहीं और नहीं पाई जाती कौन सी जनजाति? तो है मुंडा जनजाति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है, ठीक है। तो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो होता है राज्य के संचित निधि पर होता है, संचित निधि निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पे जो वर्तमान राज्यपाल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टार लगाया गया है, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सीपी राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा, अभी जो है वो प्रेजेंट वाला देख लीजिएगा करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अबरक का सबसे बड़ा अधिक उत्पादक होता है तो स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, ठीक है। झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो स्थानीय भाषा में उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूबी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देवघर में जो शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वो करवाया है आपका कौन? पूरन मल के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पाइका क्या है। तो पाइका जो है एक नृत्य है, क्या है एक? तो नृत्य है पाइका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पौडजोल क्या है। तो पौडजोल जो है वो लाल मिट्टी है, ठीक है। पौडजोल क्या है? तो एक लाल मिट्टी है, एक प्रकार का मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की अधिकतर जनजाति किस प्रजाति का समूह है, ठीक है। झारखंड के जो अधिकतर जनजाति हैं वो किस प्रजातीय समूह की हैं। तो वह आपका प्रोटोस्लैट समूह का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और झारखंड के जितने भी जनजाति हैं वो प्रमुख रूप से अगर पूछा जाएगा तो 32 हैं, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा तो 33 है। अभी जो है एक नया जनजाति को जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये सभी जनजाति जो है वह संबंधित आपका प्रोटोस्लैट समूह से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि खरवार तथा खोरखार आंदोलन कब हुआ था। तो खरवार तथा खोरखार आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1874 में हुआ था, ठीक है, 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो दुमका में एक हिजला मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? म्यूराछी नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो झारखंड का जो राजकीय फूल है वो है आपका पलास है। कौन सा है? पलास। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग आपको करवा दिया जाएगा, तो एग्जाम में जो है कहीं से आपको दिक्कत होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो संथाल जो विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन सा है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा दिया गया आंसर में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर राइट हो जाएगा, हेमंत सोरेन है अभी झारखंड के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है वह आपका नेतरहाट है। कहाँ है? नेतरहाट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। तो मुंडा विद्रोह का नेता था आपका बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो संथाल आंदोलन के नेता थे आपका सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2006 सेकेंड जेपीएससी प्री का पूछा गया है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का 2006 का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था? तो झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को जब गठन होता है तो उसके बाद में कितने जिलों का गठन किया गया है? तो 6 जिलों का गठन किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.61 प्रतिशत है। ठीक है, अभी करंट के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की साक्षरता दर कितना है? तो झारखंड की जो साक्षरता दर है ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, करंट के हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल जनसंख्या कितना है? ठीक है, तो झारखंड में प्रखंडों की जो कुल संख्या है वो है आपका प्रेजेंट में, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रखंडों की संख्या आपको करंट में बता दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको छोड़ा जा रहा है वो लास्ट में आपको जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका थर्ड है जीपीएससी। ठीक है, जेपीएससी प्री एग्जाम 2008 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग वनों में आच्छादित है? तो वह आपका, ये भी आपको करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग केवल करेंगे जीके का क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन जो आपको करंट में कराया जाएगा, तो करंट का वीडियो जो है वो भी डाल दिया गया कुछ, और वो भी जो है वो आपको कंटिन्यू कराया जाएगा कल से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है वो है आपका कि 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ किया गया था? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किया गया था आपका घाटशिला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आपका झारखंड के प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों के सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सुमेलित करना है, कौन सा सही होगा ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा टंगस्टन में कौन सा हो जाएगा? तो हजारीबाग हो जाएगा। क्रोमियम में हो जाएगा आपका सिरभूम। ठीक है, अबरक में क्या हो जाएगा? तो कोडरमा हो जाएगा। और सोडियम लवण में कौन हो जाएगा? तो संथाल परगना। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना था। टंगस्टन में हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, क्रोमियम में हो जाएगा सिरभूम, अबरक में हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, कोडरमा हो जाएगा, और सोडियम लवण में हो जाएगा संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलाकृति पट्स कहलाता है क्या? तो स्थलाकृति पट्स जो कहलाता है वो सपाट चोटी के पठार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति का पर्व नहीं है कौन सा? तो आपका कर्मा जो है वो संथाल जनजाति का पर्व नहीं है, बाकी सभी है, सरकात है, बाहा है और सोहराय है, ये सभी जो है वो संथाल जनजाति का पर्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में सर्वाधिक लंबा कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबा जो राजमार्ग है वो है आपका, सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 33। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? तो रजरप्पा जलप्रपात जो है वो है आपका निक पॉइंट जलप्रपात का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित है किस पे? तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित आपका कृषि पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में मिलता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये मिलता है आपका कौन सा? लौह अयस्क मिलता है, अबरक मिलता है और कोयला मिलता है, ये सभी मिलता है। पेट्रोलियम जो वो नहीं मिलता है, बाकी ये सब मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है बॉक्साइट से संबंधित कौन सा है? तो बॉक्साइट से जो संबंधित है वो आपका पलामू जिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो भारत का, ठीक है, 28वां राज्य था। ठीक है, और 29वां राज्य कौन था? तो ये था तेलंगाना था। लेकिन अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है आपका सिरभूम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आपका आ गया यहाँ पर
4th जेपीएससी प्री एग्जाम 2023 का 10 का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका सिद्धू और कानू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है। तो झारखंड में जो वर्षा होता है वो होता है आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून से होता है। और भारत में जो ज़्यादातर जो वर्षा होता है, ठीक है, लगभग 70 से 80% जो वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने जिले हैं। तो झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है। तो झारखंड राज्य के जो लोगों में वो जे का प्रयोग किया गया, कितना, वो किया गया आपका 4 जे का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र की स्वायत्ता परिषद का गठन कब किया हुआ था। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 8 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड स्थित है आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है। तो झारखंड पार्टी के संस्थापक है जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं जेपीएससी प्री एग्जाम 2013, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। तो ये होती है आपका कर्मा पूजा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं। तो गांव के प्रधान को कहा जाता था मांझी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धूमकरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है। तो धूमकरिया जो है वो उराव जनजाति का एक सामाजिक संस्था है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है, तो इसका तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जो तापमान है वो आपका 88 से, ठीक है, 88 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो फुसफुस बलुआ मिट्टी पाया जाता है आपका पलामू क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रांची में कैथोलिक गिरजा घर की स्थापना कब हुआ था। तो रांची में कैथोलिक गिरजा घर की जो स्थापना हुआ था 1909 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां पे 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है पानी, ठीक है, तो वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टार मार्क किया गया है, यानी कि यहाँ पे ये जो है वो लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेंगे इसको, या फिर आप लोग देख लीजिएगा। करंट का क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, करंट वाला जो है वो टॉपिक में देख लेंगे हम लोग। अभी हम लोग केवल जीके और जीएस जो है वो देखेंगे, जो चेंज नहीं होता है उसको। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। तो झारखंड में मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार की फसलें पैदा होती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सी भूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। तो क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे राजा अर्जुन सिंह थे, कौन थे, राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1914 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के छोटा नागपुर के झरने में, ठीक है, संविधान सभा के छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। तो वो थे आपका जयपाल सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में किस शब्द से हुआ है। तो एलएसी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो लक्ष्य से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो 1907 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड जो है, झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था। देखते हैं हम लोग ऑप्शन। तो झारखंड का प्रथम राज्यपाल था आपका प्रभात कुमार थे, कौन थे, प्रभात कुमार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था कब, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क लगाया है। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना कसरतकारी कानून कब लागू हुआ था? तो संथाल परगना कसरतकारी कानून जो है वो लागू हुआ था कब? ठीक है, तो यहाँ पे जो लागू हुआ था वो 1856 के आसपास में लागू हुआ था। कंफर्म आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब गूगल से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है वो है कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो विल्किंसन कानून जो था वो लागू हुआ था 1837 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में कसरतकारी कानून कब लागू हुआ था? तो छोटा नागपुर में कसरतकारी कानून जो था वो लागू हुआ था 1908 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो है आपका उराव जनजाति का सबसे बड़ा, सॉरी ये जो है संथाल जनजाति का, ये जो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो कौन सा है? तो है आपका सोहराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई है 4480 फुट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में आदिवासियों के फूल के त्यौहार का नाम क्या है? तो झारखंड में जो आदिवासियों के द्वारा फूलों के त्यौहार का नाम है वो है आपका सरहुल है। कौन सा है? सरहुल त्यौहार है जो फूलों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिला है? तो मिला है आपका छऊ को मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। यहाँ जो झारखंड के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेपीएससी प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र को जलवायु की प्रभावित करता है वो कौन सा घटक है? तो वो हो जाएगा आपका, तो ये घटक है आपका आधारभूत संरचना के विकास की कमी, जंगल की आग या सिंचाई, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जंगल की आग जो है वो प्रमुख जो है वो कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जंगलों की सुरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो वर्गीकृत करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है आपका बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो है आपका 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का आपात प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष में गठित की गई थी, किस वर्ष में? तो 2010 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो करता है आपका इनमें से कोई नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने वाला गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो प्रथम से जो है शहीद होने वाला गौरव प्राप्त है वो किस सेनानी को है? देखते हैं हम लोग ऑप्शन, तो वो है आपका तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इनका जबरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, तिलका मांझी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के में प्रथम परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था किनको? तो किया गया था आपका अल्बर्ट एक्का को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था क्या? तो पोटो सरदार जो था वो कौन क्या था? उराव था, मुंडा था, गोंड था या नागवंशी था? ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मारंग गोमके किसे कहा जाता है? तो मारंग गोमके कहा जाता है जयपाल सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जो अध्यक्ष था वो था आपका कौन? तो वो था आपका सुखदेव महतो था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से झारखंड को किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपका सिमोन उरांव को सम्मानित किया गया है। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया का स्टीफन मरांडी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सन 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह कौन था? तो वह आपका मलुट मंदिर की झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 2015 की झांकी की बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वस्तु को सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो ये बना आपका, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका किरोसिन तेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइप लाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी। तो ये नहीं गुजरेगा आपका पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। तो गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है आपका कौन है, नरेंद्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोचे कड़वा नाटक के रचनाकर कौन है। तो कोचे कड़वा नाटक के जो रचनाकर है वो है आपका सुलेमान मुमुर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खोरेवाल वंशो, ठीक है, धोरोम पुंथी के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है वो है आपका कौन है, तो वो है आपका मांझी रामदास और टुडू है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आदि धर्म पुस्तक के रचनाकर कौन है। तो वह आपका रामदयाल मुंडा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है। तो वह आपका राधा कृष्ण का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार अस्पंजर आयरन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे। तो बिहार अस्पंजर आयरन संयंत्र स्थापित है आपका चांडिल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था। तो जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था आपका झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितना है। तो है आपका 11,000 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 2016 में योजना बनाओ प्रयास शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष किया था। तो सरस्वती योजना की शुरुआत किया गया था आपका 2014 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह कौन सा है। तो संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था वो था आपका कुमु, ठीक है, कुकुमु था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगड़े, ठीक है, लांगड़े क्या है। तो लांगड़े जो है एक प्रकार का नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली का गाया जाता है, ठीक है, कजली कब गाया जाता है। तो यह गाया जाता है आपका वर्षा ऋतु में कजली गाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टांगीनाथ केंद्र था कहाँ पे। तो ये था आपका पशुपति संप्रदाय में टांगीनाथ केंद्र था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो है आपका उराव का सामाजिक संस्था है धुमकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण के भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा था। तो था आपका 7वां स्थान था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है कब तक। तेज विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है आपका, तो ये लक्ष्य रखा गया है आपका 100% 2017 तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि क्या है। तो है आपका 5 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है कितना। तो है आपका 300 करोड़ न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 की पुनः स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनः स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का बैठक कम से कम कितने वर्ष पे होता है। तो कम से कम 2 बार होता है वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो वह आपका डी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी की किस ऊंचाई जो है वो कितना है। तो पारसनाथ पहाड़ी का जो ऊंचाई है वो है आपका 1365 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है। तो तुरामडी में जो है यूरेनियम का खनन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है, बैटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे, साहिबगंज में बैटोनाइट निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा कितने के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रूप से रैयत का जोत या मूल रैयती माना जाएगा, ठीक है, तो कब से, तो हो जाएगा आपका धारा कौन सा के तहत, तो ये हो जाएगा धारा आपका 10 के तहत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के लिए योग्य है अगर उसमें कितने वर्षों तक कृषि नहीं किया गया हो, तो वह आपका 5 वर्षों तक कृषि नहीं किया गया हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि के एसडीओ और मुखिया जी व मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है, ठीक है, तो न्यास में जो है वो रख सकता है, कब तक रख सकता है, तो रख सकता है आपका, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में या हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में या रैयत में विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीनी के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास या पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत है, तो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिग्रहण 2013 के तहत किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है आपका किसको, तो वो माना जाता है आपका भूमि रिकॉर्ड पे स्वामी देन हो, या ये पहला सही है, दूसरा है कि जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 मान्यता हो, तीसरा आपका पट्टा अधिकार का मालिक हो, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी जो है ऊपर वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया प्रसिद्ध है किसके लिए, तो चिड़िया जो है वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क खनन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिरैया जो है वो जगह प्रसिद्ध है किसके लिए, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो होता है आपका रांची में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का अनुच्छादन कितना है, तो है आपका 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शहीद ठीक है निर्मल महतो का पार्क जिसे झारखंड के ठीक है झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है वो जिला में किस स्थित है, किस जिला में, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, तो ये किस जिला में स्थित है, तो है आपका हजारीबाग जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो वह अवस्थित है आपका दामोदर और भेरा के संगम पर अवस्थित है रजरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 की धारा 17A जो अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी रूप में अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसे कानून द्वारा डाला गया है किस पे, तो यह डाला गया आपका किस में डाला गया है, तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता का समाप्त सप्तम अधिनियम में और बिहार अनुसूचित क्षेत्र 1969 के अधिनियम में, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका यहाँ पे जो हो जाएगा 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम के तहत, ठीक है, ये डाला गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 के तहत अंतर्गत एक कन्या खुट कट्टीदार को क्या कहा जाता है, तो एक कन्या खुट कट्टीदार को जो है वो कहा जाता है पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी के अधिकार अपोर्जित होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूहारी रैयती परिभाषा में सम्मिलित किया गया किसमें, तो ये सम्मिलित किया गया भूत, ठीक है, भूत खेत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथाल परगना कसरतकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव में ततर पे एक ऐसे गांव है जहाँ पे, तो एक ऐसा गांव है जहाँ पे कोई मूल्य रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो, वैसे गांव को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे गांव को जो है हम, ठीक है, खास गांव कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि संथाल परगना का सत्कार्य अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद क्या है? तो गांव के मुखिया का पद है आपका अहस्तांतरणीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सन 2011 के संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? छुआ था। ठीक है, शुभंकर छुआ था क्या? तो वो था आपका शिशु हाथी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया वो कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाला पहला महिला है वो है आपका प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है कहाँ पे? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है आपका बोकारो में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि छोटा नागपुर का सत्कारी अधिनियम 1908 की धारा कितना के तहत अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है? तो यह धारा 46 के तहत प्रतिबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय, ठीक है, वर्षा जिसके तहत किस धारा के किस समय वर्षा जिसके तहत इसी अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? तो होगा आपका, ठीक है, धारा 12 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुआ था आपको 1926 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुआ था? तो यह हुआ था आपका, ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि XLRI जमशेदपुर की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका सोसाइटी जीसस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सोसाइटी ऑफ जीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है तो वो कौन खेला? तो आपका निक्की प्रधान खेला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया आपका दीपिका कुमारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड के किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपका, ये देख लीजिएगा, करेंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि, ठीक है, CAMPA का क्या तात्पर्य है? तो CAMPA का जो तात्पर्य है वो है आपका, क्या तात्पर्य है ये देखते हैं हम लोग कि झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्य में वर्षा की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू किया है कब? तो यह शुरू किया है आपका 10 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करके उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो शुरू किया गया आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ था कब? तो यह हुआ था आपका 2009 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड के किसके महिमा में मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है आपका जानवर धन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? तो ऐलान किया था आपका दुमका को उप राजधानी के रूप में जो है वो विकसित करने का, ठीक है, वो जो है वो निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो यह किया गया था किसके लिए? तो वो किया गया था आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथालों ने विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों का सबसे विवाह का सामान्य रूप है आपका बुपला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बुपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था आपका 2015 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कब हुआ था? किसके सहयोग से? तो यह हुआ था आपका रूस के सहयोग से निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ पे? तो यह अवस्थित आपका तुपुदाना रांची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो यह अवस्थित आपका रांची में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है, की है कब? तो यह किया आपका आदित्यपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन ढोकलो सोहरो महासमिति के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो हो जाएगा आपका कौन सा सही नहीं है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंचायती राज्य समर्थन किया था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को कहते हैं आपका भूमिहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण शासकीय ठीक है शासकीय व्यवस्था में बैगा ठीक है वैगा का क्या कार्य है? तो बैगा का जो कार्य है वो है आपका ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के साधनों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के साधनों का जो मुख्य व्यवसाय है वो आपका खेती है। क्या है? खेती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? तो विलुप्त हो गया आपका आसुरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान संग्रह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य जो कार्य है वो क्या है आपका? तो वो है आपका इनमें से सभी जो मुख्य कार्य है ज्ञान संग्रह प्रदर्शन करना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जो है वो क्या करना, तो वो आपका जानकारी प्रदान करना और क्या करना, जागरूकता फैलाना, ये सभी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य में वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे की अनुभव किया गया था? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कौन सा ठीक है कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो करता है आपका धारा 14 की फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो स्थित आपका कसमार में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसे बीच MOU संपन्न हुआ है? तो संपन्न हुआ आपका CCL के साथ संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति बुहियारी पहाड़ के आधिकारिक नहीं थे? तो वो थे आपका पाट मुंडा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो वार्षिक कर की राशि कितना था? तो वो था आपका 6000 रुपये राशि था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्य प्रारंभ से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो वो था आपका बैगा था लौकिक प्रधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो मांझी का उप प्रधान था आपका परानिक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेजी पद्धति में मंजूरी दिया गया था? तो मंजूर दिया गया था आपका थॉमस विल्सन के पदाधिकारी में। ऑप्शन नंबर यह पदाधिकारी जो था वो मंजूरी दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्यों में है। तो शुरू किया गया था कब? तो ये शुरू जो किया गया था वो किया गया था आपका 2013 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह आता है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसके सहायता से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया था? तो स्थापित कर दिया गया था किसके सहायता से? तो वह कर दिया गया था आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था आपका कब? ये देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे स्टार मार्क लगाया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो है आपका सहायक खरसावां और सहायक, ठीक है, सरायकेला खरसावां है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये सीरीज चलाया जा रहा है मैराथन क्लासेस। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं आपका जेपीएससी प्री 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यार्पण एवं पूर्वानुवास नीति के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है ये देखना है आपका, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से सभी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं कि इस नीति की घोषणा 2009 में हुआ था, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि वामपंथी उग्रवादी को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना है, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है, तीसरा कथन है कि वामपंथी उग्रवादी तत्पर जिनमें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है, ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया है वो है कि प्रत्यार्पण पूर्ण रूप से स्वैच्छिक के उपरोक्त में से कौन सा सही है ये बताना है, तो सभी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2006 में, झारक्राफ्ट की स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करना है, ठीक है। पहला है कि इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अवसंरचना सुविधा का विकास करना है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका, सेकंड कथन है कि वैश्विक बाजार में सस्ती गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंच जाएगा, तो ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया है वो है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पीटीजी, ठीक है, पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। कौन सा कथन जो है वो सही है, तो पहला कथन देखते हैं हम लोग। पहला है कि इसकी शुरुआत 2017 में हुआ था, तो ये सही है। दूसरा है कि यह केवल आदिम जनजाति के लिए खाद्यान्न सुरक्षा है, तो ये सही है। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है, पहला और दूसरा। बाकी सभी कथन क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइड्रो पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितना था? तो कुल स्थापित क्षमता जो था वो था आपका, तो वो क्षमता जो स्थापित था वो था आपका 147.2 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने अपनी कुल भूमि का 26,000, ठीक है, 2,691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है, और इस, ठीक है, और 158 एकड़ सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दी गई है। तो इसमें 316.919 एकड़ जमीन जो है लीज पर दी है, तो जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमण है। मूल डी के अनुसार एचईसी के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो एचईसी के पास जो भूमि है वो है आपका 7,199.51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एंड एसीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया था, तो टीआरएफ की स्थापना कब हुआ था? तो टीआरएफ का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 20 नवंबर 1962 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते का साथ मिलान करना है। कंपनी और पता उसका दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है आपका कि हुडको, ठीक है, HUDCO, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा अशोकनगर रांची। दूसरा आपका वेदांता लिमिटेड, तो वेदांता लिमिटेड हो जाएगा आपका हरमू रांची। तीसरा आपका डालमिया सीमेंट, ये हो जाएगा आपका बालाडी बोकारो 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है जिसमें समूचे राज्य टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा समाज, ठीक है, साझेदारी विकास, यह नीति कब बनाई गई थी, तो यह नीति बनाई गई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या सच नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, तो ये जो है वो क्या है, तो गलत है। ठीक है, ये सच नहीं है, बाकी सभी सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पीवीटीजी, ठीक है, पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त दे दिया जाता है, तो यह योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो यह योजना की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका 2017 में इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसर के अनुमान, ठीक है, भूनने वाले जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त पोषण एजेंसी है, तो वित्त पोषण जो एजेंसी है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो हो जाएगा विश्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत है, तो न्यूनतम प्रतिशत वन का क्षेत्र के अंतर्गत है कौन सा, वो है आपका जामताड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई है मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है, ये तो शामिल नहीं है कौन सा, तो हो जाएगा आपका कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है, तो हो जाएगा आपका कौन सा, तो लीड्स ऑफ, ठीक है, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है, तो मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है ये बताना है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन दिया गया है कि रिची ट्रस्ट रांची के जोनभा में एक मेसो अस्पताल चलाता है, तो ये सही है। दूसरा है कि इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया जो है वो लगता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो आपका कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। बोला था कौन सा गलत है, सच नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड वन विभाग ने एक हार्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पेटरवार बोकारो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है, तो दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है आपका उत्तरी कर्णपुरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है, तो बंजर भूमि का प्रतिशत आपका 4.2% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना की दृष्टि से झारखंड के किस पार्ट सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था आपका पलामू सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पलामू सेंचुरी, पलामू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड में देखो, ठीक है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है आपका क्या, तो वो है आपका ये सभी जो है वो मुख्य कारण है। कौन कौन सा, तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मानव जनजाति गतिविधि और ऊर्जा क्षेत्र, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का जल नीति 2011 जो था वो कब लाया गया था, तो जल नीति 2011 जो था वो संबंधित आपका प्राकृतिक आपदा के प्रति वेद्यता को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि झारखंड नहर सिंचाई में के मामले में बुरी तरह से बिछड़ा है, क्योंकि बिछड़ा होने का जो कारण है वो मुख्य कारण क्या है,
तो वह जो मुख्य कारण है वो है आपका पहाड़ी इलाका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि। तो झारखंड जो है नवीकरणीय उत्पादन में समृद्ध है, उसका क्या कारण है? तो उसका प्रमुख कारण है आपका प्रमुख जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रमुख मात्रा में जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड आपदा प्रबंधन योजना जो है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना जो है वह संबंधित है किससे? तो वह संबंधित है आपका बुनियादी ढांचा की बहाली और मजबूती की परियोजना का शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी JAPCC जो है झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है। तो ये कौन सा योजना नहीं है ये बताना है। तो हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका सभी जिला में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये योजना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। तो कौन सा जिम्मेवार है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, राज्य संचालन समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि JAPPC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया था कब? 30 जून 2008 को। ऑप्शन देखते हैं, यह जारी किया गया था 30 जून 2008 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि NAPPC के तहत निम्न जिलों को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चुना गया किसको? तो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। तो वह चुना गया आपका किसको चुना गया है? तो सरायकेला खरसावां को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार जो है ने किस राज्य में मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो यह प्रस्ताव लिया है कौन सा राज्य? तो वो लिया है आपका आंध्र प्रदेश राज्य लिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्य में कौन सा दर्जा मिला है? तो वह मिला है कौन सा दर्जा मिला है? तो वह मिल गया आपका दूसरा दर्जा मिला है। ठीक है, स्वच्छ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिमी से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वो कौन सा जिला है? तो वह जो जिला है वो है आपका साहेबगंज जिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के लिए IPPC, ठीक है, IPCC ASRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो यह जो है वो दर्शाता है आपका, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सर्दी और वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग 200 प्लस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।